दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एके जय क्लासेस पे। दोस्तों, जो आज वीडियो है हमारे आज की, वो है हमारी 4 फीचर ऑफ शेयर कि कंपनी एक शेयर को कैसे फॉरफिट करती है। ठीक है, आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक है आज का 4 फीचर ऑफ शेयर कि 4 फीचर ऑफ शेयर करते वक्त क्या जर्नल एंट्रीज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 फीचर की कि 4 फीचर क्या होता है। फ्रेंड्स, 4 फीचर वो होता है जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स के पूरे पैसे नहीं दे पाता, या तो उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, या तो उसने जो अलॉटमेंट मनी है वो पे नहीं की। इस टाइप से जो भी होता है, अगर उसने कोई भी कॉल पे नहीं किया तो हम उसको एक नोटिस भेजते हैं 2 हफ्ते का। उसके बाद अगर वो फिर भी पे नहीं करता तो हम उसके शेयर्स जब्त कर लेते हैं, यानी जो हमने शेयर्स इशू किए हैं और तो हम उसके शेयर्स को जब्त कर लेंगे। तो उसकी एंट्रीज़ क्या क्या होंगी आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो होगी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम सबसे पहले किसको डेबिट करेंगे? शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर, उसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स। अब इन सभी के बारे में बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसमें वो अमाउंट आएगा जितना हमने पूरा कॉल्ड अप किया है, मतलब हमने पूरा मांगा कितना है उससे, उसका रेट क्या है शेयर्स का। जैसे 10 रुपये रेट है तो हमने पूरा कॉल्ड अप कर लिया, कितना? 10 रुपये। उसके बाद जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में, जो इसमें है शेयर कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा 2 कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इसमें वो अमाउंट जाएगा जो नॉन पेमेंट है, जितना उसने पे नहीं किया। सपोज़ किसी शेयर का प्राइस है 8 रुपये, उसने 4 रुपये तो पे कर दिया लेकिन 4 रुपये पे नहीं किया, तो जो नॉन पेमेंट है उसका जो अमाउंट है वो जाएगा हमारा यहाँ पे नॉन पेमेंट पे। ठीक है, यानी 2 कॉल्स इन एरियर में जितना उसे पे नहीं किया। उसके बाद आता हमारा 2 फॉरफिटेड शेयर्स। जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, तो हमने फॉरफिट शेयर कौन से किए होंगे? जितना शेयर होल्डर ने पहले पे कर दिया होगा अपने शेयर्स पे। सपोज जैसे कि हमें पहले एग्जांपल मिली, इसमें देखा था हमने, उसमें क्या था 8 रुपये उसने कॉल्ड अप किया था, उसमें से 4 पे नहीं किया उसने, और 4 पे नहीं किया तो पे कितना कर दिया? 4 रुपये। तो 4 रुपये क्या करेंगे? उसका हम फॉरफिट कर लेंगे, 2 फॉरफिटेड शेयर्स। आई होप आपको ये एंट्री जो है वो क्लियर हुई होगी। लेकिन इसके बाद एक बार एंट्री करने के बाद हम एक एक एग्जांपल देखेंगे, जिससे आपके माइंड में और क्लियरिटी आ जाएगी कि इसको और इसी तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, हाँ एक बात और, हम जब शेयर इशू करते हैं और हमने उसको और SPR पे भी इशू किया, यानी उसको हमने प्रीमियम पे भी इशू किया है और उसने पहले ही पेमेंट कर दी है प्रीमियम की अलॉटमेंट के टाइम पे, तब भी एंट्री यही होगी। अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया है किसी भी शेयर पे, चाहे फर्स्ट कॉल पे अगर प्रीमियम है या अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, उसने प्रीमियम पे नहीं किया, तो एंट्री क्या होगी देखते हैं। इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री सेम ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? कॉल्ड अप अमाउंट, कि कितना पैसा मांगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इन दोनों में से आपको कोई गिवन होगा, इन दोनों में से आपको दो कंडीशन गिवन होगी, या तो आपको कॉल्ड अप अमाउंट गिवन होगा या फिर नॉन पेमेंट अमाउंट गिवन होगा। जो तीसरी वैल्यू है वो हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। जैसे कि 10 रुपये कॉल्ड अप अमाउंट है और 6 रुपये क्या है? नॉन पेमेंट है। यानी क्या 10 रुपये हमने मांगा और उसने 6 रुपये नहीं दिया, तो उसने दिया कितना? 4 रुपये दे दिए। तो ऐसे करके हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे। तो आपको क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी होगी। ठीक है, अब आते हैं, अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें क्या जाएगा? जो कॉल्ड अप अमाउंट है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें वो जाएगा जितना उसने प्रीमियम पे नहीं किया और कितने शेयर्स पे नहीं किया उसको मल्टीप्लाई करके हम डाल देंगे। उसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर, इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा? जितना उसे पेमेंट नॉन पेमेंट ऑन दी कॉल। ठीक है, जितना उसने कॉल पे नहीं किया वो किस में जाएगा? 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। और फिर 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जितना उसने पहले पे कर दिया है उन सभी अमाउंट को हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे, यानी जब्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी करती क्या है? एक बार फॉरफिट करने के बाद कंपनी क्या करती है? उसको रीइशू कर देती है। क्या करती है? रीइशू कर देती है किसी और शेयर होल्डर को, मतलब किसी नए बंदे को कंपनी इशू कर देती है कि जिसने पिछले वाले जैसे पे नहीं किया, तो उसने उसके शेयर जब्त करके जो कंपनी का शेयर है वो उसने थर्ड पर्सन को उसने इशू कर दिया।
अब देखते हैं हम री इशू की एंट्री क्या होगी। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब जो जब्त किए हुए शेयर्स हैं उनको फॉरफिट किया गया है। सबसे पहले री इशू एट पार, अगर उसने इशू किस पे किया है, पार पे, पर शेयर का प्राइस था 10 रुपीज़ और उसने 10 पे ही फुली पेड अप पे इशू कर दिया, तो क्या एंट्री होगी, सिंपल सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आते हैं री इशू एट डिस्काउंट। अगर शेयर 10 रुपये का है और उसने अगर 8 रुपये फुली पेड अप पे अगर उसने कर दिया है, री इशू कर दिया, तो जो 2 रुपये है वो क्या हमारा, एक तरह से हमारा नुकसान है। क्या है हमारा नुकसान। सबसे पहले क्या आ गया हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट, रीशो करने की एंट्री। उसके बाद जो हमारा लॉस है वो हम किससे भरेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। जो हमने फॉरफीचर किया है उससे हम कुछ अमाउंट निकाल के इसकी भरपाई कर देंगे हम, फॉरफीचर शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। अब थर्ड क्या है, री इशू एट प्रीमियम। अगर उसने प्रीमियम पे इशू किया, री इशू किया है, क्या किया उसने, री इशू किस पे किया, प्रीमियम पे किया, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू शेयर कैपिटल जितना उसने किया है। उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, जो शेयर कैपिटल में जो वैल्यू जाती है वो क्या जाती है, फेस वैल्यू जाती है हमेशा। कौन जाती है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी ने री इशू कर दिए, उसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री वो क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब जो भी फॉरफिचर के अकाउंट में पैसा बच गया लॉस निकालने के बाद या जो भी करने के बाद, उस सारे जो अमाउंट है उसको हम कहाँ भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में। किस में, कैपिटल रिजर्व में। सो फॉरफिट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमने क्या किया, उसको कहाँ भेज दिया, कैपिटल रिजर्व में। सो ये लास्ट एंट्री थी। तो जब भी आप कभी कोई भी क्वेश्चन में अगर आप जब भी आप फॉरफीचर ऑफ शेयर करते हो तो आपको ये एंट्रीज करनी पड़ेगी, ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी। और उसने रीइशू किस पे किया, अगर पार पे किया तो ये एंट्री हो जाएगी, अगर डिस्काउंट पे किया तो ये एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम पे किया तो ये एंट्री हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसने कैसे पे किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी जनरल एंट्री कर सकते हैं। आइए अब इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपके माइंड में और क्लियरिटी आ जाएगी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। होता क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो एक्स लिमिटेड है उसने 300 शेयर्स यानी 300 शेयर्स क्या किए, फॉरफिट किए हैं, जिसका प्राइस कितना था, 10 रुपये। अब ₹8 कॉल्ड अप, यानी क्या, कंपनी ने 8 रुपये ही मांगे थे अभी तक उससे। अभी तक कंपनी ने अपने पूरी कॉल नहीं किया था, उसने पूरा कॉल अपना नहीं मांगा था। अभी उसने मांगा कितना था, 8 रुपये। मैंने आपको क्या कहा था, आपको 2 कंडीशन गिवन होगी। तो कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, 8 रुपये। हेल्ड बाय द मिस्टर ए, जो कि मिस्टर ए के द्वारा शेयर होल्डर कौन था इसका, मिस्टर ए था, 300 शेयर्स का। ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल ऑफ मनी, कॉल्स मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। 3 रुपये क्या है, जो उसने नॉन पेमेंट किए हैं, जो उसने पे नहीं किए। 8 रुपये कॉल्ड अप है, मांगा मतलब जो कंपनी था उसने मांगा कितना, 8 मांगा, और जो मिस्टर ए ने कितना पे नहीं किया, 3 रुपये नहीं किया। तो मतलब पे कितना कर दिया, 5 रुपये। 8 में से 3 पे नहीं किया तो पे कितना कर दिया होगा, 5 रुपये। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। दीज शेयर्स वर री इशूड टू मिस्टर जेड फॉर ₹10 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब जो ये शेयर थे कंपनी ने किसको इशू कर दिए, मिस्टर जेड को 10 रुपये पर शेयर एज फुली पेड अप, मानी क्या, इशू एट पार पे कर दिया। 10 का था, 10 में इशू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसकी एंट्रीज क्या क्या होती है, फटाफट देख लेते हैं एंट्री क्या होती है। मैं सबसे पहले एंट्री क्या बताई थी आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें कितना आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट, हमारा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 8। शेयर्स कितने थे हमारे पास, 300। सो 8 इंटू 300 कितना आ गया हमारा, 2400 रुपये। 8 थी 24। उसके बाद 2 कॉल्स इन अरियर। ठीक है, इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा, जितना उसे पे नहीं किया। तो उसने पे कितना नहीं किया, ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपये, उसने 3 रुपये पे नहीं किया पर शेयर के हिसाब से। तो 3 इंटू 300, ठीक है, कितना हो गया, 900। उसने 900 पे नहीं किया। अब इस पॉइंट को देखिए, उसने 8 मांगा, नॉन पेमेंट कितना नहीं किया उसने, 3 पे नहीं किया, तो पे कितना कर दिया, 5 रुपये कर दिया।
पे कितना कर दिया तो हमारा ये आ गया। तो आपको ऐसे बैलेंसिंग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसने पे कितना कर दिया, अब देख लेते हैं। 5 पे कर दिया। 2 forfeited शेयर्स 5 पे करे तो 5 हम क्या कर लेंगे, जब्त। कितना पे कर दिया उसने, 5 × 300 कितना है दोस्तों, 1500, ठीक है। आई होप ये आपकी एंट्री क्लियर हुई होगी। सबसे पहली एंट्री थी। अब दूसरी एंट्री क्या होती है, अब दूसरी एंट्री देखते हैं हम। सबसे पहले क्या होती है, रीइशू कर दें। इशू कर दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू किया हमने सारे शेयर्स को टू शेयर कैपिटल। कितने में इशू किया है, 10 रुपये में। शेयर कितने थे, 300 रुपये। तो 300 × 10 कितना हो गया, 3000 रुपये। इसने फुली पेड अप इशू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़े हुए पैसे उसको हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। सो हमारी पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई। अब तीसरी एंट्री क्या होगी हमारी, शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना डालेंगे इसमें हम, यहाँ हमें कोई लॉस हुआ नहीं तो लॉस माइनस करने की जरूरत है नहीं। हमारे फॉरफिचर शेयर्स में कितना पड़ा हुआ है, हमारे फॉरफिचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये का डाल देंगे हम कैपिटल रिजर्व में, 1500। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ईजी है, थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इससे थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है हमारा। उसके बाद देखते हैं हम जेड लिमिटेड फॉरफिटेड शेयर 250। कितने उसने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 250 रुपीज़ 10। उसका रेट क्या था, 10 रुपये। फुली कॉल्ड अप, उसने फुल मांग लिया था। फुली कॉल्ड अप का मतलब है पूरे 10 रुपये मांग लिए थे उसने। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। कितने रुपए की, 3 रुपये की, 3 पर शेयर। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया। कितने रुपये का, 4 रुपये का। यानी हमारा जो नॉन पेमेंट वो कितना हो गया, 4 और 3 7। यानी 10 रुपये मांगे और 7 रुपये उसने नहीं दिए, ठीक है। तो दे कितने दिए, 3 रुपये। 10 में से 7 रुपये नहीं दिए तो कितने दे दिए, 3 रुपये। तो उस 3 रुपये पे जितने शेयर्स पे क्या करेंगे हम, उसको फॉरफिट कर लेंगे। क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। एंड री इशूड एट द रेट 8 पर शेयर फुली पेड। और उसने री इशू कितने में कर दिए, 8 रुपये में। आइए इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब मैंने क्या कहा आपको, इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा, जितना कॉल्ड अप किया हमने कॉल्ड अप कितना किया, फुली कॉल्ड अप। क्वेश्चन था ना, फुली कॉल्ड अप 10 ईच। तो फुली कॉल्ड अप यानी हमने 250 × 10 कितना हो गया, 2500। 250 × 10 2500, यानी 2500 हमने उसे मांगा। अब उसने पे कितने नहीं किए, उसने पे नहीं किए। उसने कितने, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये। 4 + 3 7 रुपये पे नहीं किए। कितने पे, 250 शेयर्स पे। कितना आएगा देख लेते हैं एक बार, 250 × 7 1750 उसने पे नहीं किए। तो पे कितने कर दिए, 250 × 3 750 उसने पे कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, 250 × 10 जितना हमने फुली कॉल्ड अप कर लिया था। 7 पे नहीं किए। नॉन पेमेंट कितने की थी, 7 रुपये की। 2 कॉल्स इन एरियर। अब फॉरफिट कितने किए हमने, जितना उसे पे कर दिए। पे कितने कर दिए थे उसने, 3 × 250 कितना आ गया, 750 रुपये। ठीक है, अब क्या करें हम, रीइशू कर देंगे। रीइशू कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल, ठीक है। उसने 250 पूरे रीइशू कर दिए हैं और रेट क्या था हमारा 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ फुल पेड अप। तो 250 इंटू 8, ठीक है, 250 इंटू 8 कितना हो गया, 2000 रुपये। 250 इंटू 8 2000 रुपये, यानी इतना उसने कर दिया। अब इसमें लॉस भी है हमारा, क्या है हमारा लॉस भी है, तो हमें एक अमाउंट यहाँ भी एक और एंट्री करनी पड़ेगी शेयर फॉर फ्यूचर की। सो हमें शेयर कैपिटल बाद में आएगा, एक मिनट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर फॉर फ्यूचर में टू शेयर कैपिटल आ गया, ठीक है। अब हमने जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट किया है वो क्यों किया, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, कितने का, 2 रुपये का। रेट क्या था 10 रुपये, हमने रीइशू कितने में किया, 8 रुपये में। तो जो 2 रुपये हमारा क्या है, लॉस है। तो 250 इंटू 2, लॉस कितना हो गया हमारा, 500 रुपये, ठीक है। और रेशियो पूरा इसमें शेयर कैपिटल को जाता है जो हमारी फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कितने की थी, 250 इंटू 10 कितना हो गया, 2500, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, ये हमारी कौन सी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी। जो आखिरी एंट्री क्या करेंगे हम, जो शेयर फॉर फ्यूचर जो बैलेंस बचा हुआ है, जो पैसा बचा हुआ है, इसको माइनस करने के बाद जितना लॉस हुआ है वो हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए इसमें अमाउंट कौन जाएगा, देखिए दोस्तों हमने कितना हमने फॉरफिट अमाउंट कितना था हमारा, 750 रुपये। 250 इंटू 3, जो 3 उसने पे किए थे, कितना था 750 रुपये, 750 था, ठीक है, 750 था। हमें लॉस कितने का हो गया, 500 रुपये का लॉस हो गया हमें, कितने का, 500 रुपये का। तो 500 माइनस कर देंगे इसमें से, उस अकाउंट से हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमें लॉस हुआ है। बचा कितना, 250। तो 250 जो बच गया कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।